हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक समंकों का संकलन। अब द्वितीय समंकों का संकलन किस प्रकार से करेंगे और कौन कौन से आंकड़ों को हम लोग द्वितीय समंकों के अंतर्गत कलेक्टिंग करेंगे, इस पे आज डिस्कस करेंगे। द्वितीयक समंक वे समंक हैं जिन्हें पहले ही किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी अन्य उद्देश्य से संग्रहित किया जा चुका होता है और अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनका उपयोग करता है। ये समंक समाचार पत्र, पत्रिकाओं, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी व शोध संस्थाओं के प्रकाशनों में या व्यापारिक पत्रों एवं अप्रकाशित अनुसंधान कार्यों से प्राप्त होते हैं। अब सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक समंकों के स्रोत। अब इसके सोर्सेस कहाँ से, ये डाटा कहाँ से आएंगे, इस पे लिखिएगा। द्वितीयक समंकों के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। पहला प्रकाशित स्रोत और दूसरा अप्रकाशित स्रोत। द्वितीयक समंकों या सेकेंडरी डाटा के ये दो सोर्सेस हैं, पब्लिश्ड सोर्सेस और अनपब्लिश्ड सोर्सेस। प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत, ये दोनों स्रोत से ही द्वितीय समंकों को कलेक्टिंग किया जा सकता है। तो पहला स्रोत जो है, सोर्सेस जो है, प्रकाशित स्रोत, उसमें लिखिएगा पब्लिश्ड सोर्सेस। प्रकाशित स्रोत विभिन्न विषयों पर सरकारी, गैर सरकारी व शोध संस्थाओं द्वारा समय समय पर अनेक अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। इन अनुसंधानों में महत्वपूर्ण प्राथमिक समंकों का संग्रहण एवं प्रकाशन होता है, जिनका विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रकाशित आंकड़ों के निम्नलिखित प्रमुख स्रोत है। प्रकाशित पब्लिश सोर्सेस के जो स्रोत है वो भी लिख लीजिएगा। पहला गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकारी प्रकाशन। दूसरा इंटरनेशनल पब्लिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। तीसरा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, अर्ध सरकारी प्रकाशन। चौथा रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस, आयोगों एवं समितियों के प्रतिवेदन। पांचवा व्यापारिक संस्थाओं, परिषदों एवं संघों के प्रकाशन। छठा शोध संस्थाओं के प्रकाशन, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। सातवां समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। तो ये पब्लिश सोर्सेस के ये 4 से 7 स्रोत हैं जिनके माध्यम से द्वितीय आंकड़ों का संकलन किया जाता है। सर्वप्रथम सरकारी प्रकाशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन में क्या क्या सोर्सेस, स्रोतों के आंकड़े प्राप्त होते हैं वो लिखिएगा। सरकार विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समंक एकत्र और प्रकाशित करवाती रहती है। ये समंक बहुत विश्वसनीय और महत्वपूर्ण होते हैं।
प्रमुख सरकारी प्रकाशन निम्नलिखित हैं। पहला, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट, पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन। चौथा, जनगणना रिपोर्ट 2011, सेंसस रिपोर्ट 2011। पांचवा, उद्योगों पर वार्षिक सर्वेक्षण, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। छठा, इंडियन ट्रेड जर्नल। सातवां, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। सातवां, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। नौवां, 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप। ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन से रिलेटेड ये सोर्सेस हैं। दूसरा, इंटरनेशनल पब्लिकेशन के अंतर्गत किस तरह के आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है। विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अनेक क्षेत्रों में आंकड़ों का संग्रहण व प्रकाशन किया जाता है, इन्हें द्वितीयक समूहों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन निम्नलिखित हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा, विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तीसरा, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। चौथा, यूएन स्टैटिस्टिकल ईयर बुक। तीसरा जो है अर्ध सरकारी प्रकाशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंतर्गत किस तरह के आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है। अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे नगर निगम, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायतों आदि के द्वारा भी विभिन्न समस्याओं जैसे जन्म, मरण व स्वास्थ्य आदि से संबंधित डाटा, संबंधित समंकों का प्रकाशन किया जाता है। चौथा, आयोगों व समितियों के प्रतिवेदन, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। इसके अंतर्गत जो प्रकाशन की जाती है वो आंकड़े सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किए गए आयोगों व समितियों की रिपोर्टों का भी प्रकाशन किया जाता है। उदाहरण वित्त आयोग, केलकर समिति, नरसिंहम समिति आदि की रिपोर्ट। पांचवा, व्यापारिक संस्थाओं या परिषदों एवं संघों के प्रकाशन। अनेक बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा सन्स लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड आदि अनेक परिषदें जैसे भारतीय वाणिज्य व उद्योग संघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय सूती वस्त्र मिल्स फेडरेशन, जूट मिल्स एसोसिएशंस, शुगर मिल्स एसोसिएशंस आदि
स्कंद विपणियां, स्टॉक एक्सचेंज, श्रम संघ, ट्रेड यूनियंस आदि अपने शोध विभाग द्वारा समंकों का संकलन करा के प्रकाशित कराते रहते हैं। छठा, शोध संस्थाओं के प्रकाशन, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। रिसर्च ब्यूरो व शोध संस्थाओं द्वारा अनेक प्रकार के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे पहला, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। दूसरा, व्यवहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तीसरा, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। चौथा, विश्वविद्यालय शोध ब्यूरो, यूनिवर्सिटी रिसर्च ब्यूरो। पांचवा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट सातवां, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। बहुत से समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं अनेक प्रकार के आंकड़े एकत्र करके प्रकाशित करती है। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, कॉमर्स, योजना। आज हम लोग डिस्कस किए कलेक्टिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा के सोर्सेस पे। इसके दो सोर्सेस है, पब्लिश सोर्सेस, अनपब्लिक सोर्सेस। जिसमें पहला पब्लिश सोर्सेस के अंतर्गत जितने प्रकार के डाटा पब्लिश किए जाते हैं उस पर डिस्कस किए। अगले वीडियो में अनपब्लिश सोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक पे यहीं पे इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू।